वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, दोनों इसमें आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी रिमेन सेम। क्या मतलब कि किसी ग्रुप के अगर हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका क्या एक ही है ना। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सबका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सबका एक ही है, और ये एक लॉस करेगा, ये भी एक लॉस करेगा, ये भी एक लॉस करेगा। इन सबका हम पढ़ाए नहीं है, ये सबका प्रॉपर्टी भी इस तरह ही होगा। मतलब कि वैलेंसी भी क्या होगा, वैलेंसी भी सबका एक और एक ही होगा। ये वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सेम हमेशा नहीं होगा, ठीक है। इस वाले ग्रुप के लिए हम बोले पॉसिबल है, हमेशा सेम नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए सपोज के लिए यहाँ पर अगर रहता 2 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया ना, बट वैलेंसी क्या इसका होगा 3 होगा ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की हमेशा सेम होगा जरूरी नहीं है, बट एक ही ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उन सबका वैलेंसी भी सेम होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपस में सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के सेम होगा ये नहीं कर रहे हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का सेम ग्रुप में क्या होगा, सेम होगा। वैलेंसी भी हर एक एलिमेंट्स का सेम ग्रुप में क्या होगा, सेम। ठीक है। और अब मैं फिर बोल रहा हूं कि एग्जाम में कोई एक ग्रुप का एलिमेंट दे दिया, मान लो दे दिया तुमको नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। तो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आपको दे दिया है एसबी। एसबी सिंबल किसका होता है, स्टेडियम का। अब पूछेगा इसका क्या होगा, 5 ही बोले। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी क्या इसका है एन का 3, इसका ये क्या बोल देंगे 3। मतलब जिसके बारे में तुम जान रहे हो उससे एस्टिमेट कर लो, उसके बाद उसका भी सेम बोलोगे। जो ग्रुप के अलावा जब भी जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी चेंज नहीं करता, वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे लिखोगे, चलो बात नहीं, वैलेंसी के बारे में एक चीज और लिखा हुआ है, इस पर भी ध्यान दोगे। देखो क्या कहा गया, अगर ग्रुप 1 है शांत रहोगे, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है और ग्रुप 18 है। इन सबके वैलेंसी के लिए कहोगे सर 3 4 5 गायब क्यों कर दिया। देखिए 3 4 5 गायब इसलिए किया क्योंकि आप इस ग्रुप अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट को देखिएगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर कहां है 13 14 15 16 17 18 है। ग्रुप 1 का जो भी एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी क्या होगा, उसका वैलेंसी 1 होगा। ग्रुप 2 का जो भी एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी क्या होगा 2 होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इस तरफ आ रहा है, जस्ट लाइक ए मेटल की तरफ आ रहा है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ग्रुप 3 में ग्रुप 13 हो गया ना, 13 आपका उस तरफ होगा 13, ग्रुप 13 में आपका वैलेंसी क्या होगा 3, ये मेटल में ही आएगा। ग्रुप 14 क्या होगा 4, ग्रुप 15 में 15 हो गया, 3 लेगा नहीं, 3 ये माइनस में होगा, ये आपको माइनस तो नहीं करना, वैलेंसी में माइनस और प्लस नहीं होता है। ग्रुप 16 में क्या होगा, तो 16 में 2 आपका लेगा, और ये भी क्या होगा एक लेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, वो डोनेट किया है, ये क्या होगा 0। मतलब ग्रुप 1 के हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 के हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, दोनों प्लस में यहां होगा। इसमें क्या होगा, ये प्लस में वो आपका 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका शेयरिंग करेगा, 4 बार शेयरिंग करता है ना। ग्रुप 15 में 3 लिया, इसका मतलब क्या 3 लेगा तब तो फुलफिल होगा ये। 15 को 2 8 5 पाओगे, 3 लेगा ना, 3 लेगा मतलब ये नॉन मेटल्स हो गया, ये आपका माइनस में आएगा। 16 है, 2 ये भी क्या लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 1 लेगा, और इसका ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, ठीक है ना। ये वैलेंसी के बारे में आप याद रखिए, ग्रुप 1 का वैलेंसी क्या होगा, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का, ग्रुप 4 का, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलो एटॉमिक साइज लिखोगे नेक्स्ट।
एटॉमिक साइज, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। क्वेश्चन जो भी आएगा एटॉमिक साइज से ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। एटॉमिक साइज, चलिए पीछे वाले टॉपिक को याद कीजिए। पीछे वाला मैं आपको पढ़ाए थे कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता था कि बढ़ता था? लगातार घट रहा था। क्यों घट रहा था पढ़ाए थे? इसमें आइए, ध्यान में बात नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं सेल कितना है? 2, सेल कितना है? 3, सेल कितना हो गया? 4। सेल लगातार बढ़ रहा है ना। उस वाले केस में सेल सब में सेम था। जब सेल की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। पहले इतना दूर था, अब क्या हो गया? इससे और दूर चला गया, अब इससे और दूर चला गया। इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा, दूर जाएगा। जब दूर जा रहा है तो एटॉमिक साइज हम लोग मापते कहां से कहां तक थे? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तक। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेल की संख्या, और वहां पर एटॉमिक साइज घट रहा था क्योंकि सेल की संख्या सेम थी, जबकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ रहा था, जिससे साइज हमेशा क्या लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यहां लिखोगे एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज का डिफाइन लिखा चुके हैं ना, डिफाइन लिखा चुके हैं, उसको मापते किसमें वो लिखा चुके हैं। सिर्फ टॉपिक लिखोगे यहां पर, ongoing from top to bottom, ongoing from top to bottom of a group size of atom get increases because number of electron cells in an atom increases. Because number of electron cells in an atom increases. देखो हम क्या बोल रहे हैं, फिर सुनो एक बार। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, घटेगा? मेटालिक कैरेक्टर चल जाएगा बढ़ते हुए। केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना आसान इलेक्ट्रॉन को निकालना उससे, है कि नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो आप पढ़े F इक्वल टू क्या पढ़े हो? F इक्वल टू पढ़े हो K इंटू Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। 8 जब बढ़ेगा F घटेगा, F घटेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। ठीक है, उस तरह सबको लिंक अप कर लेंगे हम लोग। लिखो बड़ी बाड़ी से मेटालिक कैरेक्टर में। मेटालिक कैरेक्टर, एक बात और, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका इसमें होगा? लिथियम का। और सबसे कम साइज किसका होगा? सीनियम, फिर फ्रांसियम। सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है ना, और सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? सबसे टॉप वाले का साइज सबसे छोटा होगा, सबसे नीचे वाले का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्योंकि आपको जस्ट पढ़ाए थे कि साइज लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए लिखिएगा आगे। नेक्स्ट मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर ongoing from top to bottom, ongoing from top to bottom of a group metallic character continuously increases. Metallic character continuously increases.
मेटालिक कैरेक्टर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। वाई पे बोल सकते हो ना, क्यों घटेगा? मेटालिक कैरेक्टर इस कारण से लगातार बढ़ेगा क्योंकि आपका एटम का साइज बढ़ रहा है। एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान हो रहा है, और जितना आसान से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका मेटालिक प्रॉपर्टी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, उसको निकालना और आसान हो जाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो रहा है, पीछे में दैट इज करके लिख दोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आल्सो गेट इंक्रीजेस। दैट इज करके लिखोगे, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आल्सो गेट increases। इसी के बाद एक कीवर्ड्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो आपका बढ़ रहा है, समझ रहोगे? ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ठीक है? ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप था मेटल का, ये ग्रुप किसका है? इसमें कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन पूछता हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखो। ये नन मेटल का ग्रुप है, नन मेटल का ग्रुप है। अब यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसमें क्या हुआ, लगातार बढ़ रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा था। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता, घट रहा था, घट रहा था। इसको इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है? इन सबको इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो कहा गया कि सबसे अधिक मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन है? पॉजिटिव नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। और लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे अधिक किसमें है? फ्लोरीन में। और सबसे कम किसमें है? आयोडीन में। नन मेटल वाले केस में उल्टा हो गया, क्योंकि यह आपका मेटल वाले केस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो फ्लोरीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जबकि आयोडीन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में सबसे अधिक परेशानी हो। कहोगे क्यों? इसका भी कारण देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सेल सबसे अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। आप याद कीजिए, अगर मैं पूछूंगा जब सेल की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन भी समय बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है नहीं, सब सेल में बढ़ रहा है। यहां तक पहुंचेंगे सेल में मैक्सिमम हो जाएगा ना, सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां सेल सबसे कम है, यहां सेल सबसे अधिक है, सबसे कम सेल ही ना होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना पड़ा है? 9। इसमें सेल कितना है? इसमें सेल कहोगे 2, 7 से 2 ही सेल है, 17 होता है। इसमें कितना सेल है? इसमें 2, 8, 7 3 सेल है। सेल की संख्या सबसे अधिक किसमें है? आयोडीन में। सेल की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉन भी लगातार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और हमको लाना किसको है? लाना भी इलेक्ट्रॉन को है। इलेक्ट्रॉन को टेकअप करना है, लेना है। नन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेना है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जिंग पर है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले से इसकी ओर बढ़ रहा है और आप इलेक्ट्रॉन लेके जाइएगा उसके पास। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इसको इस वाले आयोडीन को उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन होने देगा? ये नहीं होने देगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या घट जाएगा, मीन्स इसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे क्या है? कम है, और इसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे अधिक है। ये उल्टा हो गया। देखो मेटल वाले केस का कंफ्यूजन क्या था? मेटल वाले में आप लगातार पढ़े थे, जब टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है, उल्टा मेटालिक बढ़ रही है।
और मेटालिक बढ़ रहा है, नन मेटालिक क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां भी एक तरह से समझो तो नन मेटालिक प्रॉपर्टी एक्चुअल में तो कहें घट ही रहा ना। अगर दोनों में हम सिमिलरिटी खोजेंगे तो इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका उल्टा क्या हो गया, नन मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है। यहां भी अगर थोड़ा डीप क्लियर सोचें तो ये सबसे बेस्ट नन मेटल है, ये उससे कम हो गया, सबसे कम हो गया। इसका मतलब इसमें भी नन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही, घट रही है ना। एक तरह से दोनों में सिमिलरिटी भी हो गया। और डिफरेंस समझने के लिए आप उल्टा सोचेगा यहां पर, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा था, इसमें इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या हो रहा है, वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको लिखिएगा सबसे पहले। देखोगे ऑन गोइंग कहां पे लिखा है, कहां पे that is electropositivity also get increases। ठीक है, फिर देखो यहां पर, इसको पहले ड्रॉ कर लो इसको। देखिएगा, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए नन मेटल ग्रुप, ऑफ ए नन मेटालिक ग्रुप कर दोगे, ऑफ ए नन मेटालिक ग्रुप। ये ग्रुप आप देख रहे हैं नन मेटल का ही है। अच्छा, जिग जैग लाइन का फंक्शन क्या होता है तुम्हारे सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिग जैग लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब आप बार पूछते हैं मेटल। हाँ सुनो क्या बोल रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है देंगे आपको एक्स्ट्रा, वो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन वो भी है। हाँ समझ रहोगे, क्या लिखा है आपको, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए नन मेटालिक ग्रुप। ठीक है, नन मेटालिक ग्रुप, नन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बिल्कुल इसकी तरह सेम ही है, क्या दोनों सेम चीज नहीं है। मेटालिक बढ़ रहा है, मेटालिक बढ़ रहा है ना, इसका घट कौन रहा है, इसको याद रखेंगे, अपने आप याद रहेगा। On going from top to bottom of a non-metallic group, non-metallic character decreases। इसको याद करना अलग से नहीं है, बार बार बोल रहे हैं इसको याद, इसको इसी से करेंगे ना। यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका उल्टा क्या हो गया, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी घट रही है, वही यहां भी हो रहा ना। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी घटने का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी निगेटिविटी घट रही है, तो यहां भी होगा। इसको लिंकअप करके हम इसको याद कर सकते हैं, इसको इन्हीं के अलग से याद करेंगे, बस इसको हाईलाइट कर दिए हैं, याद करना आपको इसी को है, इसी को उलट कर तोड़ करके इसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, मतलब ग्रुप 14 के बाद जो होगा वो समझ जाना क्या होगा, नॉन मेटल होगा। देखो ग्रुप 13 तक आपका मेटल तक काम कुछ किया, हालांकि ग्रुप 13 में भी कुछ नॉन मेटल है जो तुमको पढ़ना नहीं है, नाम सुने नहीं उसका। लेकिन ग्रुप 14 के बाद, ग्रुप 14 आपका शेयरिंग हो गया, शेयरिंग के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते तो पहला हाइड्रोजन होता है, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, उसके बाद क्या, बोरॉन, उसके बाद कौन, कार्बन जैसे आता है वहां होता है शेयरिंग। उसके बाद जैसा है नाइट्रोजन, फिर क्या, इलेक्ट्रॉन लेना शुरू होता है ना। कार्बन से पहले तक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसके बाद क्या किया, लेना शुरू। वही यहां पर भी हो गया, मतलब यहां तक ग्रुप 14 तक का एलिमेंट जहां आएगा वहां पर शेयरिंग होगा, उसके पहले तक क्या होगा, लॉसिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, गेन होगा, 18वें में ना गेन होगा ना लॉस होगा, ठीक है। इसको अच्छे ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट नॉन मेटल कौन हो गया, फ्लोरीन। सबसे बेस्ट मेटल कौन हो गया, पोटेशियम। ठीक है, हालांकि हम लोग पढ़े हैं किसको, पोटेशियम को ही, 10 तक इतना ही पढ़ना है। सबसे बेस्ट
आपका सबसे लोवेस्ट नंबर कौन हो गया? आयोडीन। इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को याद रखिए, अपने आप याद रहेगा। और कारण क्या उतना डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट एटॉमिक साइज का कारण पूछता है, व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस या इंक्रीजेस। दिखा दिए ना, यहाँ पर सेल बढ़ता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होता है, आपका एट्रैक्शन बढ़ रहा है। एट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो रहा था, साइज घट रहा था इसका आंसर। चलिए एक इसी तरह से आप और बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी लिखो, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी देखो, ऑनगोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम of a metallic group, यहां भी सेपरेट कर दिए, of a metallic group केमिकल रिएक्टिविटी। आप खुद सोच के बोलिएगा, सुनोगे, मेटालिक ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया वो उतना बेस्ट मेटल है ना। इसका मतलब कर सकते हैं कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसका केमिकल रिएक्टिविटी उतना अधिक है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, साइज बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगा। वहां पर क्या था, साइज घट रहा था, केमिकल रिएक्टिविटी घट रहा था, और वहां उल्टा था, यहां उसका उल्टा हो गया। ठीक है, आपका लिखा है कौन, ऑनगोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए मेटालिक ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी गेट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिव लिथियम है और सबसे टॉप मोस्ट पे कौन हो गया, फ्रेंसियम। ठीक है, क्लास पूछा पढ़ते आ रहे हैं, पोटेशियम सोडियम वाला भूल जाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब नॉन मेटल वाले ग्रुप पे उल्टा हो गया, वही है, उल्टा हो गया। यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, फ्लोरीन। इसका मतलब सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी किसका होगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले या दे वो उतना रिएक्टिव है। ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। ये उल्टा हो गया ना, लिखोगे आप, ये उल्टा एक क्रम यहाँ पर, इसको ध्यान रखोगे, ये इंपोर्टेंट भी मान लीजिएगा इसको। ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए नॉन मेटालिक ग्रुप, of a non-metallic group chemical reactivity get decreases। सही है ना, केमिकल रिएक्टिविटी गेट डिक्रीजेस। मतलब यहां पे कर सकते हो सर, क्या है, मोस्ट रिएक्टिव कहेंगे इसको ना, ये क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखोगे, इस पर क्वेश्चन अभी काम करना बाकी है भैया। चलिए, केमिकल रिएक्टिविटी हो गया, मेटालिक कैरेक्टर भी हो गया, लिखा है, हो गया ना, और आपका ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये आप लोग सिंपल में समझ सकते हैं। वहां पर कुछ और था, यहाँ कुछ और है। वहां पर देखे थे पहले वैलेंसी क्या हो रहा था, 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उल्टा बोल रहा है। फिर क्या हुआ, 0 हुआ था, फिर 3, फिर 2, 1, शायद 0 नहीं था, 4 3, 0 अंतिम में होता उस मिनट के। मतलब 1 2 3 4, फिर 3 2 1। इसका मतलब कि आप देखिए वैलेंसी पहले क्या हुआ, बढ़ा मत को, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला है ना,
इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मतलब मेटल। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। और 4 के बाद में इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला था ना, तो नॉन मेटल उसका ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक। तो पहले आपका हुआ एसिडिक करेक्टर घट रहा है, फिर कौन बढ़ रहा है? बेसिक। यहां पर देखो क्या हुआ, ग्रुप के डाउन जाओगे, यहां पर सारा तो मेटल ही है, सब इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसका मतलब सब मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? ये नॉन मेटल है। ये सारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका ऑक्साइड क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम ऑफ इट, कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना? देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम, नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम क्यों बोले? ये सब मेटल है, इसका आंसर। नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू, मेटल ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। तो थोड़ा सा घुमा के तुमने पूछा तो कर सकते हो कि सर मेटल वाले ग्रुप में होगा बेसिक, इसमें क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन है, ये आपको शुरुआत कर रहे हैं, एकदम सोच समझ के बनाओगे, आइडिया मिलेगा वहीं से आपको। देखो द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C are given in periodic table, are given in periodic table। ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर एज मेटल और नॉन मेटल। बोलना किसी को नहीं है, क्वेश्चन सबको सोचना, सबको लिखना है। स्टेट वेदर एज मेटल और नॉन मेटल। दूसरा स्टेट वेदर C is more or less reactive, C is more or less reactive than A, C is more or less reactive than A। तीसरा क्वेश्चन है will C एलिमेंट है, will C is larger or smaller, will C is larger or smaller in size than B। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, जवाब सब सोच लीजिए अपना, हम किसी को खड़ा करके पूछेंगे कारण के साथ। समय आपको दिया हम 2 मिनट का। इस टाइप का ही टेबल बनाना कुछ मोड में आता है, जितना पढ़ा है वो नहीं पूछेगा, एकदम जिस तरह सिखाया है वैसे ही। ये ग्रुप हो गया, ये रो हो गया, ग्रेड हो गया। पन्ना प्लेट में पढ़ना पड़ता है, इतना कहा नहीं, उसके बाद कितना बार रिपीट करती है। चलो खड़ा हो गए तुम, क्वेश्चन पहला है ए मेटल है कि नॉन मेटल? ए मेटल आपके अनुसार है, आपके अनुसार ये मेटल है। अभी जस्ट हम सिखाए थे ग्रुप 14 के बाद 15, 16, 17, 18 सब में इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके बाद हो जाते हैं। अरे ग्रुप 17 मतलब कि 2, 8, 7 एक लेगा ना, ये लेगा मतलब क्या हो गया?
इतना क्लियर अंडरस्टूड था कि वहां पे बैठो। ये क्या है? नॉन मेटल। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, तुम पढ़ाओगे आज। स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन सी। हम सोच के बोलोगे, जस्ट पढ़ाया। सी ए से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? सी ए से बोला नहीं। ग्रुप पहले चेक करो मेटल का है कि नॉन मेटल का है। अभी जस्ट जो पढ़ाया उससे कंपेयर करो, अपने आप बनेगा। नहीं, ये ग्रुप नॉन मेटल का है। नॉन मेटल ग्रुप में पढ़ाए थे आपको हम, सबसे ऊपर होता है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नीचे आते हैं तो घटता है ना, इसका मतलब ये लिस्ट रिएक्टिव। सी कम रिएक्टिव नहीं से होगा, नहीं होगा। सी लेस रिएक्टिव। आप लोग कितना बार कहें कि मेटल को देखिए ग्रुप मेटल का है कि नॉन मेटल का है, उसका भी टिप दिए हैं। ग्रुप आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर डायरेक्ट ग्रुप 13 का आएगा, 13 14 15 16 17 18 का आएगा। 1 2 और 3 होगा मेटल का, 14 होगा आपका शेडिंग का, 15 16 17 क्या होगा? मेटल का, 18 नेट गैस। ठीक है, चलिए बैठिए। इसका आंसर क्या होगा? सी कम रिएक्टिव है किससे? अब ये सी का साइज छोटा है या बड़ा है बी से? पेड़ में आ गए ना, पेड़ में कंपेयर करना है तो पढ़ाई अलोंग द पीरियड। जब पीरियड में जाते हैं साइज घटता है ना, इसका मतलब सी छोटा होगा किससे? कांस्टेंट हर जगह। वहां पर कुछ थिंकिंग नहीं करना है, वहां मेटल नॉन मेटल कोई मतलब नहीं है। अलोंग द पीरियड गए साइज घटा, केमिकल रिएक्टिविटी घटा, मेटालिक कैरेक्टर घटा, सब घटवे किया वहां। ठीक है, नॉन मेटल वाले केस में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कहां से कहां जा रहा है। इन सब क्वेश्चन को ध्यान रखिए अच्छे से, यही बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखोगे बाबू। एलिमेंट, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है इस चैप्टर से, आपको याद आ गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 साल पहले आया था, वो केमिस्ट्री का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम कल किताब में जो पढ़ा रहे थे तो मिला था। क्वेश्चन है लिस्ट 2 और 3, लिस्ट 2 और 3 ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब लैब में आप नहीं किए इस एक्टिविटी को, या किताब में एक्टिविटी दिया था बगल में, उसको नहीं पढ़े तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, जिसको हम खुद नहीं पढ़ाए आपको, इसलिए बोल रहे हैं। लिस्ट 2 और 3 ऑब्जर्वेशन दैट विल ऑब्जर्व व्हेन फेरिक सल्फेट, नाम सब सुना ही होगा, फेरिक सल्फेट का हिट किए थे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कोई याद होगा, पता है ना? Fe2O3 बनता है, और क्या बनता है? SO2 बनता है, और क्या बनता है? SO3 बनता है, और कुछ बनता है? नहीं बनता। फेरस था क्या? याद हो उतना नहीं लिखते हैं क्वेश्चन, बस पढ़े तो माइंड पर। फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हम लोग हिट करेंगे तो कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन पाएंगे? उसमें कम से कम आपको 3 देने का रहा है या 2। एक तो हिट कर देंगे तो कलर चेंज करेगा। इसका एक्चुअल कलर, फेरस सल्फेट का एक्चुअल कलर होता है आपका ग्रीन, पढ़े? हिट करने के बाद बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसका कलर ब्राउन नहीं होता है, रेडिश ब्राउन करके, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, एक तो बोलना पड़ेगा आपको कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, पहला ये हो गया। सेकेंड कहोगे द कलरलेस गैस इज इवॉल्व। SO2 या SO3 का कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस इज इवॉल्व। और तीसरा वर्ड बोलोगे उस गैस का जो स्मेल होता है, उस स्मेल का क्या नाम है? पंजेंट नहीं होता है,
फॉल स्मेल भी नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलते हैं चॉकिंग स्मेल। चॉकिंग मीन्स होता है कोई चीज को जाम करना, ठीक है। फॉल नहीं कहेंगे। एक तो आपका फॉल जो बोलते हैं वो N2O में होता है सर, पढ़े हो। रोडेनेक का स्मेल कहाँ मिलता है? H2S में मिलता है। H2S में था रोडेनेक का स्मेल, और आपका फॉल स्मेल नहीं बोलना है चॉकिंग स्मेल, ठीक है। मतलब कि आप उस गैस को लीजिएगा ना, आप उसको अंदर ले ही नहीं पाएगा। देखते होगा SO2 और आपका SO3 बहुत पॉइजनस गैस है, उस गैस को हम लेंगे सफोकेशन होता है। सफोकेशन मतलब क्या? वो चॉक कर देगा हमारे जो आपका ट्रेकिया है, इसके थ्रू आप ब्रीथिंग करते हैं, उसको ब्लॉक कर देगा, चॉक कर देगा। इस नाम पर इसका चॉकिंग स्मेल, मतलब इस गैस को अंदर ले ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। सफोकेशन मतलब जानते हो क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सिंपल, एक टेस्ट ट्यूब में आप इसको हीट किए, एक्टिविटी को दिया, देखो बुक में दिया हुआ भी है, एनसीईआरटी बुक हो तो दिया हुआ है। एक एक्टिविटी में वो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक के लिए, और उस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर देखो हीट करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद इससे जो गैस निकलता है वो गैस का नाम SO2 या SO3 है। इसी गैस का स्मेल क्या होता है? पिंक स्मेल। इस गैस का कलर क्या होता है? कलरलेस। और आपका जो Fe2SF क्या है? फेरस सल्फेट है। फॉर्मूला क्या पड़ा इसका? Fe फेरस सल्फेट का Fe होगा। बैलेंस में बोलना है क्या? बोलता है FeSO4, ठीक है। ये आपका फेरस सल्फेट हो गया। इसको हिट करेंगे तो बोलना है Fe2O3। आपका कलर चेंज किसमें किया? ग्रीन से रेडिश ब्राउन। स्मेल चॉकिंग, कलर कलरलेस, तीनों, ठीक है। इसको लिखिए, कुछ नोट कर लोगे इसको, ठीक है। कोई बात नहीं करो। हाँ, एक क्वेश्चन आपको भी मोड देने वाले थे, दिखाएंगे नहीं हम, बस और यूं ही बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, बात नहीं। एक एलिमेंट का क्लोराइड है HCl2। एलिमेंट क्या पता नहीं हमको। विच सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। बोलो मेल्टिंग पॉइंट हाई कहने का मीनिंग क्या है आपको? मेल्टिंग पॉइंट हाई कर रहा है, इसका मतलब जरूरी है आयनिक कंपाउंड हो। इसका मतलब निश्चित रूप से ये मेटल है। क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई मतलब आप क्लोरीन आपका शेडिंग करके कोवलेंट बॉन्ड को ही बनाता है, पढ़े हो ना? क्लोरीन शेडिंग करके कोवलेंट बॉन्ड को ही बनाता है, बट मेल्टिंग पॉइंट हाई कर रहा है, इसका मतलब कि X निश्चित रूप से क्या होगा? मेटल होगा। इसके वर्ड से पहचानना। फिर कहा गया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट X हो सकता है? पहला है सोडियम, दूसरा एल्युमिनियम। ये दोनों तक नहीं होगा। इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कभी भी तो नीचे नहीं आएगा। तीसरा बोलेंगे सर कहोगे ये भी नहीं होगा, सिलिकॉन मेटलॉइड्स में आता है। अब चौथा जो बचेगा वो होगा ही, वो कौन होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई पे है तो मेटलाइट, मेल्टिंग पॉइंट हाई मींस आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड तो एक मेटल जरूर वहां होगा। एक्स मेटल आपका हो गया, मेटल पे कौन है आपका? मैग्नीशियम बचा। सब वर्ड को ध्यान रखोगे अच्छे से। अब आप लोग इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं। आप लोग आज घर में अच्छे से प्रॉब्लम पर काम कीजिए, कल से जो पूछना है पूछेगा। पेज नंबर 300, सुनो हम बोल रहे हैं सिर्फ नहीं, चेक भी करेंगे। अब चेक करें तो अपडेट कर बताना। 303 से लेकर के एग्जाम आप लोग कल है क्या हम लोग का? कल मैथ का है, ठीक, कोई बात नहीं, कल करेंगे। 303 से 307 ऐसे एग्जाम जो आपको पता ही है क्या आने वाला है। 303 से 307 बनाइएगा। ठीक है, सभी अच्छे से मेहनत करके आइए सर। इसके बाद फिजिक्स में क्या बच गया हम लोग का? सबके पास तो आई, मेरे पास है ही, कुछ ध्यान है क्या? बता दिया है।
हाँ, नहीं कलरफुल हो रहा है। बस